ठीक है, देखो अभी अपने को क्या देखना है, ग्रुपिंग है ना, RH ग्रुपिंग और ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, यहाँ तक थ्रोम्बोसाइट तक के क्लियर है? रखवान थ्रोम्बोसाइट तक क्लियर है? मुशाहिद बोलो, कोई टेंशन ही नहीं बोलना। देखो वो दस्ता दीजिए बोलो। ठीक, अब देखो सबसे पहले देखो, ये तुम्हारी RBC है, फॉर एग्जाम्पल ये तुम्हारी क्या है, RBC। ठीक है, और ये तुम्हारा ब्लड, ये क्या है, ब्लड। तो ये ब्लड वेसल है, इसके अंदर पूरा ब्लड है ना, इसमें पूरा ब्लड है, और अपन ने एक RBC को जूम कर है ना, तो ये हो गया। देखो ये प्लाज्मा वाला पार्ट हो गया, प्लाज्मा, इसमें बहुत सारे सेल्स भी है ना, ये ऐसे सेल, ये ऐसे सेल है ना, ये WBC वगैरह, कुछ सेल प्लेटलेट्स, सेल के टुकड़े है ना, ऐसे आड़े टेढ़े टुकड़े कुछ सेल के। लेकिन अपने को फोकस इसके ऊपर करना है। ये क्या चीज है, ये है RBC। क्या है, RBC। तो NCERT बोलती है कि देखो बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग रहते, क्या रहते हैं, बहुत सारे ब्लड ग्रुपिंग रहते, लेकिन उसमें से 2 ब्लड ग्रुपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ब्लड ग्रुपिंग का काम क्यों पड़ा, अगर तुम किसी को खून देना चाहते, हाँ ब्लड डोनेटिंग के अंदर अगर तुम किसी को खून देना चाहते, तो उसमें क्या होता कि ऐसा अपन रेंडमली उठा के किसी का भी खून किसी को भी नहीं दे सकते। अगर ऐसा पॉसिबल होता तो फिर अपने पास में इतने सारे जानवर है, इतने जानवर है, घोड़ा है, गधा है, निकाले खून दिए, क्या फर्क पड़ता है ना, सीधी बात है ना। लेकिन ये पॉसिबल नहीं है। इंसान एक तो इंसान का खून देता, उसके बाद में भी वो मैचिंग ये रहता है कि भाई वो ग्रुप मैच करना पड़ता है। AB तो पहले तो सुने होंगे, सब नहीं सुनते, सभी सुनते हैं कि भाई ABO ऐसा ग्रुप रहते करके ना। तो कैसे रहते, हमको 2 ही पढ़ना है, एक तो ABO ब्लड ग्रुपिंग पढ़ना है, ABO ब्लड ग्रुपिंग। ठीक है, दूसरा पढ़ना है RH ब्लड ग्रुपिंग। हाँ जानवरों में भी रहते होंगे, उनके अंदर अलग एंटीजन प्रेजेंट रहता है, उनके अंदर सब अलग रहता है, लेकिन अपने को उनसे मतलब ही नहीं। अब जानवरों को ब्लड तो डोनेट करना है, एक तो बेचारा जिंदा है तो मर गया, टेंशन ही नहीं, बस जख्म लगी या फिर कुछ हुआ या फिर समझो लूज मोशन हो गए, उसका इलाज रहता है अपने पास जानवरों में। या फिर जानवरों में भी रहता होगा अलग तरीके से, उनको भी डोनेटिंग रहती होंगी, सारी चीजें रहती होंगी, लेकिन अपने उससे मतलब ही नहीं ना। अभी सबसे स्पेसिफिक जानवर कौन है, अपन ही है, अपने बारे में अपने को सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, तो देखो ये 2 तरीके की ग्रुपिंग रहती है, ABO और RH। अब ये ABO ग्रुपिंग जो रहती है वो कौन से बेसिस पर रहती है, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। क्या बोलेंगे बोलो, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ऑन द सरफेस ऑफ RBC। अब देखो एनसीईआरटी क्या लाइन बोलती है, 2 चीजें इसके अंदर है ना। ABO ग्रुपिंग पहले तो यहाँ से बोली उसने, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। देखो as you know blood of human being differ in certain aspect through it appears to be similar, यानी सबका खून लाल दिखता है, लेकिन अंदर से भी सेम रहता है क्या, नहीं रहता, अंदर से डिफरेंट रहता है। ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ ग्रुपिंग ऑफ ब्लड हैज बीन डन, बहुत सारी ग्रुपिंग हुई बोलता, लेकिन अपनी उससे मतलब नहीं है। 2 such groups ABO blood group and RH are widely used all over the world। तो सारी दुनिया के अंदर कौन सी 2 ग्रुपिंग के पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, ABO और RH। क्यों दिया जाता है, क्योंकि वो मैचिंग के अंदर इंपॉर्टेंट है, यानी ब्लड डोनेट करते वक्त में ये दोनों ग्रुपिंग चेक करना बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलो तो ABO ग्रुपिंग क्या बोलते हैं, ABO grouping is based on the presence or absence of 2 surface antigens chemicals that can induce immune responses on the RBC mainly on the RBC namely A and B। ठीक है, मैंने वही लाइन बोला तुम्हारे को, क्या लाइन बोला कि ABO blood grouping is on the basis of presence and absence of antigen। क्या बोलेंगे, एंटीजन है या फिर नहीं है, एंटीजन है और नहीं, क्या एंटीजन है या फिर एंटीजन नहीं है, इन दोनों की बेसिस पर तुमने क्या करे, ABO ब्लड ग्रुपिंग बना दी। यानी आरबीसी पर जिस तरीके का एंटीजन मौजूद है, फॉर एग्जांपल देखो ये तुम्हारा है A एंटीजन, अगर आरबीसी पर A एंटीजन हुआ तो ब्लड ग्रुपिंग क्या हो जाएगी बोलो, A। अगर आरबीसी पर एंटीजन A मौजूद है तो ब्लड ग्रुपिंग क्या हो जाएंगे, A, ब्लड ग्रुप A हो जाएगा ना ये। हाँ, अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन B हुआ, देखो अगर आरबीसी के ऊपर एंटीजन B है तो ब्लड ग्रुप क्या हो जाएंगे बोलो, B। तो अपन B को ऐसा राउंड बना लेते, ठीक है। अभी एंटीजन बोल रहे हो, लेकिन एंटीजन रहता क्या,
हाँ, एज इट इज डेफिनेशन भी याद करनी है। ऐसा केमिकल जिसको देखकर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है, यानी हमारे अंदर की जो आर्मी है वो इसको नहीं पहचानती, ये पूरे को नहीं पहचानती, उसको जो एक्टिवेट करता वो ये चीज। हाँ, एंटीजन। तो एंटीजन एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस है, केमिकल है, कुछ ऐसा नहीं, वायरस वगैरह ऐसा कुछ नहीं, कोई जानदार नहीं हो, एक केमिकल सब्सटेंस है जिसको देखकर हमारा इम्यून सिस्टम एक्टिवेट होता है। अगर ये सेल से ये चीज हटा दी है तो हमारे हमारे बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ना। एक नॉर्मल सेल डाला जाए जिसके ऊपर एंटीजन है ही नहीं तो हमारी बॉडी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। हाँ, अगर हमारे सेल्स के ऊपर एंटीजन नहीं होता था तो कोई भी खून डालो फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ऐसा नहीं है। हर इंसान के ऊपर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक स्पेसिफिक एंटीजन दिए, उसके आरबीसी पर नहीं, हर सेल पर, हर सेल पर। इसीलिए जब तुम किडनी ट्रांसप्लांट कर दे और लिवर ट्रांसप्लांट कर दे तो क्या बोला जाता है कि अगर डोनर मैच नहीं किया, अगर प्रॉपर तरीके से मैचिंग नहीं हुई तो कुछ ही दोनों में तुम्हारी किडनी अंदर हमारी बॉडी जिसको दिए तुमने, तो तुमने अपनी किडनी निकाल के दी यार, अरे मेरे उधर के बहुत दूर के रिश्तेदार है यार, उनको किडनी होना चाहिए, कोई नहीं दे रहा, मैं बहुत, अरे मेरे को मालूम है मैं देता करके तुमने दे दिए, तो तुम्हारी किडनी की उसकी बॉडी धज्जा उड़ा देंगे, अंदर जाएंगे, उसको खाना समझ के खाना चालू कर देंगे, या फिर दुश्मन समझ के उसको उसमें 2-3 फंस के खत्म काम। देख किडनी दे रहा बोले, किडनी चाहे किडनी दो चाहे हार्ट दो कुछ भी दो, तुमने तुम्हारा दिल भी दे दिया ना तब भी उसकी कोई कदर नहीं करने वाली। हाँ, क्योंकि क्योंकि जो सरफेस पर जो एंटीजन मौजूद है, तुम्हारी बॉडी का एंटीजन अलग है, उसकी बॉडी का एंटीजन अलग है। तुम्हारी बॉडी का तुमने उसको सेल दी लेकिन उसको समझे नहीं कि यार नहीं बेचारे ने बहुत बड़ा एहसान करा किडनी दिया करके। हाँ, हर सेल पे रहते, हर सेल बैक्टीरिया कुछ भी। हाँ, उसको दुश्मन, अरे यार साला, अरे मारने वास्ता है, 2-3 किडनी में खत्म काम, समझ में? तो ऐसा करने वाली हो। तो सरफेस पर जो एंटीजन मौजूद है, सरफेस पे क्या मौजूद तुम्हारे एंटीजन मौजूद है, सिर्फ वही क्या कर सकती है, तुम्हारी बॉडी डिटेक्ट कर सकती है, उसको एक्टिवेट, वो चीज तुम्हारी बॉडी को एक्टिवेट करेगा, तुम्हारे इम्यून सिस्टम को, आर्मी को खोला देगा, अगर चलो भाई, समझे? ऐसा, ठीक है। तो ये ए एंटीजन बोल दिया अपन ने, और इसका नाम क्या बोले, बोलो बी, इसका नाम रखे अपन ने बी। तो अगर सरफेस पर ए एंटीजन है तो ब्लड ग्रुप ए। अब देखो, एक ब्लड ग्रुप में अपन ने समझाने के लिए बताया ना, एक ब्लड ग्रुप में ऐसा दोनों नहीं हो सकता कि भाई एक आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन, एक आरबीसी के ऊपर बी एंटीजन, नहीं, पूरे ब्लड के अंदर, जैसे अगर ये ए टाइप है तो ये भी ए ही टाइप होगा तुम्हारा, ऐसा रहेगा। यानी दूसरा ब्लड ग्रुप रहेगा उसके अंदर अपन देख लेते हैं, कंफ्यूज हो किसी यहाँ। देखो, अगर ये ए, अगर इस आरबीसी पर ए है तो ये आरबीसी पर भी ए ही रहेगा। सेम अगर ब्लड, जैसे किसी का ब्लड है, फॉर एग्जाम्पल कोई इंसान का ब्लड है, तो उसके अंदर तुमने सिर्फ एक आरबीसी में चेक करना, एक आरबीसी चेक होगी तो सारे के सारे उसके ऊपर वही रहने वाले, समझे? अब ये कोई इंसान बी है ना, ये पर्सन बी है, ये पर्सन ए का ब्लड था, उसके ए के ब्लड के अंदर एंटीजन ए था, तो सारे आरबीसी के सरफेस पे कैसा एंटीजन होगा, ए ही होगा। अगर ये पर्सन बी है, इसकी सरफेस पर इसकी भी एंटीबॉडी होंगी, इसकी एक एंटीबॉडी देखना दो, अगर इसकी एंटीबॉडी पर ये वाला एंटीजन है। अब देखो, ये जरूरी नहीं कि एंटीजन का ट्रायंगल में ही रहेगा, है ना, इस दिखाने एक केमिकल है, वो कैसे भी हो सकता है, शेपलेस किधर भी हो सकता है, यानी हमको समझने के लिए इसको ए बी के तौर पे ये बनाना पड़ा, ठीक है? तो ये क्या हो जाएगा, अगर ये एंटीजन बी मान रहे तुम इसको, तो इस पर्सन का ब्लड कैसा हो जाएगा, बी। तो देखो यहाँ क्वेश्चन बन सकता है कि भाई जो ब्लड ग्रुपिंग है ए बी ओ, वो सिर्फ और सिर्फ एंटीजन के ऊपर ही है, एंटीबॉडी पर है क्या, वो नहीं है। मुशाहिद, अगर वो बोलता है कि ब्लड ग्रुपिंग इज बेस्ड ऑन एंटीजन एंड एंटीबॉडी, एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वो फॉल्स हो जाएगा स्टेटमेंट, समझे? हाँ, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ एंटीजन ही नाम देना है, क्योंकि देखो यहाँ पर, हालांकि यहाँ पर अगर ए एंटीजन है, ए एंटीजन है, एंटीबॉडी की अपन बात करेंगे नहीं, अपन डायरेक्ट नाम दे दिया उसको ए। यहाँ पर बी एंटीजन है, अपन एंटीबॉडी की कोई बात करें नहीं, डायरेक्ट नाम क्या दे दिए, बी। समझ पा रहे हैं तुम बात? ठीक है, ये समझे? तो क्या बोलेंगे, बेस्ड ऑन पूछा तो एंटीजन ही बोलने वाले, एंटीबॉडी का नाम नहीं लेना, लेकिन पढ़ना तो पड़ेगा ना एंटीबॉडी क्या है, तो है ना, क्या रहती है। देखो, अगर ब्लड के सेल के ऊपर एंटीजन ए मौजूद है तो कुदरती तौर पर पहले से, क्या बोल रहे हैं, पहले से इनबिल्ट, जब से हम पैदा हुए तब से हमारे ब्लड, अगर कोई इंसान है वो ए इंसान, उसके ब्लड, उसके आरबीसी के ऊपर ए एंटीजन मौजूद है, तो पहले से उसके ब्लड में एंटीबॉडी बी मौजूद है। क्या बोलो, एंटीबॉडी, नहीं, हाँ, पहले से, ऊपर से अल्लाह ताला ने खुद पहले से दे दी, जाओ बेटा लो, तुम्हारे पास एंटीजन ए दिए और तुम्हारे ब्लड में एंटीबॉडी बी दे दिए, ताकि कोई तुम्हारे को बी वाला आके मार ही ना सके, ताकि कोई बी वाला तुमको ब्लड दे ही ना सके, समझे? एंटीबॉडी,
एंटीबॉडी बी, देखो एंटीबॉडी कैसी रहती है, ऐसी वाई शेप रहती है, वाई शेप एक मॉलिक्यूल है ऐसे। ये क्या करता है, जैसे ये ब्लड इसके अंदर आया, ठीक है, अब तुमको समझ में आया। तो अगर देखो, अगर ब्लड ग्रुप ए है, अभी तक इतना याद करो, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड में एंटीबॉडी बी, अगर एंटीजन बी है तो ब्लड में एंटीबॉडी बोलो कैसी रहेगी, ए। बिल्कुल सही। ये दो चीजें समझ में आ गई, ये दो चीजें क्लियर हो गई। चलो अब आते हैं, अब देखते हैं एंटीबॉडी एंटीजन का क्या चक्कर है ना। चलो देखो, ठीक है, देखो अगर क्या होता, फॉर एग्जांपल जैसे ये कोई ब्लड है ना, ये तुमने ब्लड ली, ये तुम्हारा जो ब्लड है, ये इसके अंदर जो ये है आरबीसी, उसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद है। कौन सा एंटीजन मौजूद है, ए है ना। तो इसका मतलब ये ब्लड ग्रुप क्या हो गया, ए हो गया, ब्लड ग्रुप ए हो गया। तो इसके अंदर अगर इसके सरफेस पे ए एंटीजन मौजूद है तो इसके प्लाज्मा में कौन सी एंटीबॉडी होगी, हाँ देखो एंटीबॉडी कहाँ मौजूद है, प्लाज्मा में। एंटीजन कहाँ मौजूद है, सरफेस पर, आरबीसी की सरफेस पर। ये पूछता था, इसी पर 2 मरतबा क्वेश्चन आ गया नीट में, इस पर ही 2 मरतबा। क्या बोला था उसने कि एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ आरबीसी एंड एंटीजन इज प्रेजेंट इन द प्लाज्मा। उल्टा कर दिया, बस क्या कर दिया, उल्टा कर दिया। अब अगर सेम कॉन्सेप्ट अगर उसको पूछना रहा तो कुछ अलग अंदाज से पूछ सकता है। वो बोल सकता है कि भाई एंटीबॉडी इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी बोल सकता है ना, या फिर एंटीजन इज प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ डब्ल्यूबीसी, ऐसा कुछ भी दे सकता हो सिंपल समझने के लिए। लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग रहता है, अपने याद दिन समझ में नहीं आता, कभी बच्चों को ध्यान में नहीं रहता, यानी इतना ऊपर से पढ़ते ना कि बस एनसीईआरटी की लाइन का पढ़े हो गया, तो उनको ये याद नहीं रहता कि उनको लगता है एंटीबॉडी एंटीजन तो था, लेकिन कहाँ था वो मालूम नहीं। तो तुमको याद रखना है एंटीबॉडी प्लाज्मा में, एंटीजन सरफेस पर। तो बोलो यहाँ पर कौन सी एंटीबॉडी रहेगी तुम्हारी, बी है ना, बी। अब तुमने क्या करे, देखो अब तुमने क्या करे, यहाँ पर ब्लड लिए, एक बॉटल ली, उसमें ब्लड है, ठीक है। अब ये बॉटल में जो ब्लड है वो कैसा है तुम्हारा, ए ब्लड है। ये जो ब्लड है वो कैसा ए है, इसके ऊपर भी सरफेस पर एंटीजन ए मौजूद है। तुमने इसको डाले, यानी ये पूरा ब्लड आया, तो उसके साथ में उसके सेल भी आ गए, है ना, ये सेल। अब इसके ऊपर भी क्या एंटीजन ए मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी बी बनी है। तो क्या ये एंटीबॉडी इससे बाइंड कर पाएंगे, नहीं। अगर ये बी की एंटीबॉडी है तो वो बी एंटीजन को ही डिटेक्ट कर दी, यानी जिस वाली एंटीबॉडी रहती है उसी एंटीजन को डिटेक्ट कर दी। यानी यहाँ पर अगर तुम गलती से देखो, अभी ये डाले थे, अब बी डाल के देखो, अब हम क्या करते हैं, एंटीबॉडी बी डाल देते इसके अंदर, क्या देखने को मदद करते हैं। अब क्या करते हैं हम, एंटीबॉडी एंटीजन बी बदलते हैं। देखो ये बी वाला ब्लड डालिए, ये जो ब्लड है वो कैसा है, बी, ब्लड ग्रुप बी है इसका, ठीक है। ये डाले तो इसकी आरबीसी की सरफेस पे क्या कौन सा एंटीजन है, बी है ना, बी आर। अब इससे जाकर चिपक जाएगी, बी दिखा रहे यार, बी आ, चलो पकड़ लो, पकड़ लिए, जैसे ही पकड़े तो कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स बना लेंगे, ऐसा चिपक गए उससे जाकर, ठीक है। अब चिपक कर इसको मार डालेंगे, खत्म। इसका काम क्या करने वाली है, तमाम कर देने वाली। अरे कोई ऐसा गलत नियत से नहीं आया था कुछ, लेकिन फिर भी उसको नहीं मालूम तुम्हारी नियत क्या है, उसको ये मालूम है कि भाई तुमने, मैं एंटीबॉडी बी हूँ, मेरे को एंटीजन बी चाहिए। अगर गलती से भी दिख गया तो काम खलास कर देंगे, समझे। तो ये रहता तुम्हारा, ऐसा मैकेनिज्म चलता रहता है। एंटीबॉडी जिस तरीके की उस तरीके का एंटीजन गलती से भटक गया तो वो खत्म होकर ही जाता है, ठीक है। चलो ये बात समझ में आई तुम्हारी, जो अपन ब्लड डालते समय, हाँ अगर उसने ब्लड डाला तो उसके एंटीजन तो आएंगे, एंटीबॉडी भी आएंगे। हाँ देखो, आप जो ये भी डाउट अच्छा है, देखो जैसे ये तुमने ब्लड डाले थे ना, तो ये ब्लड है अगर, तो इसमें ऐसा तो नहीं कि सेल उठा के डाल दिया तुमने करके। अगर ये ब्लड है तो इसमें जरूरी नहीं है कि भाई सिर्फ सेल ही करके, ये बहुत अच्छा डाउट है, ये क्लियर होता। देखो यहाँ पर प्लाज्मा भी तो होगा ना यार, है ना, यानी इसके सरफेस पर अगर एंटीबॉडी बी मौजूद है तो इसके प्लाज्मा में तो इसके सरफेस पे एंटीजन बी मौजूद है, तो प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी तो होंगी इसके। अभी अपन देखे ना, प्लाज्मा में एंटीबॉडी ए भी तो होंगी। चलो मान लिए कि इसके सेल को, ये जो हमारी जो मेन बॉडी है, ये मेन बॉडी, इसको क्या बोलेंगे अपन, मेन बॉडी। जैसे कोई इंसान है, पेट बना लेते हैं, पेट बना लेंगे, ठीक, ये इंसान है कोई, ठीक है, ऐसा इंसान है, मेन बॉडी जिसमें तुम ब्लड डाल रहे हो। तो अगर यहाँ पर तुम्हारा इसके अंदर से क्या आया था बोलो, बी आया था, इसने इसको डिटेक्ट नहीं किया, लेकिन इसके अंदर भी तो प्लाज्मा था भाई, इसमें भी तो एंटीबॉडी थी, और वो कौन सी थी बोलो, ए थी। तो उस हिसाब से फिर तो इस एंटीबॉडी ने इसको मार डालना चाहिए। तुमने ब्लड डाले, एक बोतल ब्लड दिए, सामने वाले को उसने मार डाला। ऐसा होना पॉसिबल है कि तुम्हारे को लगता है क्या, जिसकी बॉडी रहती है उसके वजह से सामने हाँ नहीं देखो, ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। क्यों, क्योंकि देखो तुम छोटा सा ब्लड डालते, उसकी पूरी बॉडी है,
अगर बॉडी उसकी है तो हुकूमत किसकी चलने वाली? उसकी चलने वाली। उसके घर को आके उसको कोई मार सकता है कि नहीं? वो जिसको चाहेगा उसके घर को मार सकता है। उसने क्या करने में उसको मारने का है, वो मिल गया तो मैं उसको मारूंगा, तो तू तेरे घर पे मार सकता है, लेकिन ये बाहर आने वाला उसके घर में घुस के उसको नहीं मार सकता, समझे ना? क्योंकि देखो तुम छोटा सा ब्लड का अगर ये मारेगा 20 में तो 1-2 सेल मरेगी, बॉडी वापस से वो सेल बना लेगी। अगर ये सेल की जो है एंटीबॉडी, पहली बात तो जब हम निकाल के डालते हैं ना उसको, तो ये एंटीबॉडी एक्टिविटी नहीं देती। और फिर तुम ऐसा सोच सकते हैं कि वो इतना था एक बॉटल ब्लड डालने वाला, ऐसा तो नहीं है कि भाई 5 लीटर में से 6 लीटर खून तुमने बाहर से डाल दी, ऐसा पॉसिबल है कि नहीं? 1 लीटर 1 बॉटल 1.5 बॉटल खुद लेना पड़ता। जो मेन बॉडी है उसके अंदर खून उसका खुद का ज्यादा रहता, थोड़ा सा भी कम होता तो खून डोनेट कर देते है ना। तो क्या होने वाला है कि मेन खून ये रहने वाला है, ए ही रहने वाला है। तो अगर इसकी एंटीबॉडी काम करे भी तो कुछ सेल मारने वाली, कितने मारने वाली? कुछ सेल मारने वाली, कुछ सेल, समझे? उसके अलावा कोई ज्यादा मारने वाली नहीं। तो ओवरऑल बचेगा कौन सा? फिर ए ही तो बचेगा, तो ए को कुछ भी नहीं होने वाला। अपन मान के चलते हैं, अपन ये मान के चलो सीधा सीधा कि जिसकी बॉडी है उसी की एंटीबॉडी फंक्शनल। क्या बोलेंगे? बोलो। जिसकी बॉडी है, जिसकी बॉडी है, बॉडी है उसी की क्या फंक्शनल है? उसी की एंटीबॉडी, एंटीबॉडी फंक्शनल। एक स्टेटमेंट हो गया था, इसको अपन इंग्लिश में भी लिख डालेंगे ना। देखो इंग्लिश में कहता बोले तो इंग्लिश में नहीं बोल रहा मैं। देखो जिसकी बॉडी है उसकी एंटीबॉडी फंक्शनल। दूसरे की देखने के लिए, जिसको डाल रहे हैं उसकी मत देखो, उसका सिर्फ एंटीजन काम है, क्योंकि इसका जो आने वाला एंटीजन है ये तुम्हारी बॉडी को बहुत हिट करे खतरनाक तरीके से, समझे बात? क्या? ठीक है। तो ये क्या करेंगे? ये एंटीबॉडी इस पूरे ब्लड को खा लेंगी और इसकी एंटीबॉडी कुछ भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए हम क्या प्रीफर करते हैं, जिस तरीके का ब्लड है, अगर ये ए है तो उसको ए ही दो। अगर तुम ए ब्लड देखेंगे तो देखो यहाँ पर ए एंटीजन आने वाला है, अगर तुमने ए ब्लड दिए तो यहाँ पर क्या आने वाला है? ए एंटीजन आएगा, और ए एंटीजन को ये ए बी एंटीबॉडी पहचान पाएंगे? नहीं पहचान पाएंगे, इसलिए कुछ होने वाला है? नहीं होने वाला, तो ब्लड फायदा देंगे। वरना अगर तुमने ए को बी ब्लड दे दिए तो बी ब्लड को मार डाले, समझे चेतन? ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? जिसकी बॉडी है उसकी एंटीबॉडी फंक्शनल, ये भी समझ में आ गई बात? चलो मिटा देंगे इसको। अब देखो इसी के बेसिस पर हमारे 5 ग्रुप बन जाते हैं। कितने बनते? हाँ, अपने को बोलता ऐसा, अपने को 3 ही दिया, ए बी ओ, नाम में 3 ही है लेकिन वैसे 4 बनते, सॉरी 4। ए बनता, बी ग्रुप बनता, ए बी बनता और ओ बनता, तो कैसे बन गए? 4। कैसे बने बोलो? देखो 2 चीज लिखना है अपने को काम की, एक तो एंटीबॉडी कौन सी, एक तो एंटीजन कौन सा है ना, एंटीजन, दूसरी चीज एंटीबॉडी, ठीक है। अब देखो अगर एंटीजन ए है तो ना ब्लड का नाम क्या पड़ जाएगा? ए ब्लड, है ना, ए ब्लड, ठीक है। तो अगर एंटीजन ए है तो एंटीबॉडी कौन सी होगी? बी। सेम तो हो ही नहीं सकती। अगर सुनो, तुमको अगर कंफ्यूज हो गया कभी, क्या अभी पहली मरतबा पढ़ते तो बहुत अच्छे समझ में आता है, दूसरी मरतबा एकदम ब्लैंक हो जाता है क्या चल रहा है करके ना। तो अगर तुम कंफ्यूज हो गए यार ए के अंदर अगर एंटीजन ए है तो तुमको लग रहा है यार एंटीबॉडी भी ए होने को है, क्या लग रहा है? देखो एंटीजन अगर ए है तो तुमको लग रहा है नहीं यार एंटीबॉडी भी ए होने को है, ए तो है करके, है ना। तो तुम करो सोचेंगे अगर एंटीबॉडी ए हो गई, सोचो अगर खुद की सेल को मार डालेंगे। अगर एंटीबॉडी ए हो गई तो, हाँ एंटीबॉडी अगर ए टाइप की हो गई तो खुद की सेल को बाइंड करके अंदर के अंदर ही झमाझम रहना चालू हो जाए, समझ में आया? तो ऐसा नहीं हो सकता, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो यहाँ पर अपोजिट ही होने को ना, एंटीबॉडी कभी भी बी ही होने चाहिए, ए में बी में ए, ऐसा, ठीक है। चलो और ये कोई बना रहा है क्या बाद में? नहीं। क्या हमने इसको देख के, अपन ने बोले थे एंटीजन ऐसा केमिकल है जिसको देख के हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्ड करता है, तो लेकिन ये जो एंटीबॉडी है ये पहले से मौजूद है, किसी को देखने के बाद में नहीं बनी है, इनबिल्ट है हमारे पास, ठीक है। चलो तो ये ब्लड ए है और ये तो एंटीबॉडी कौन सी बोलो फिर? बी और ब्लड, ठीक है। अब इसको कौन कौन ब्लड दे सकता? चलो उसकी बाद में बात करते हैं, ठीक है। पहले पूरी ब्लड तो देख लेते हैं। चलो ये समझ में आ गया, अगर एंटीजन ए है तो ब्लड ग्रुप ए और एंटीबॉडी बी, ठीक है। अब बोलो एंटीजन बी हो तो, बी है तो क्या होगा? एंटीबॉडी ए, हाँ, और ब्लड कौन सा जाएगा? बी। अगर एंटीजन दोनों है हमारे पास, सरफेस के ऊपर ए बी एंटीजन, देखो इस तरीके की कंडीशन है, सरफेस के ऊपर
ए एंटीजन भी है और बी भी एंटीजन है, पॉसिबिलिटी है ना। सरफेस के ऊपर हो सकता है एंटीजन ए भी हो सकता है एंटीजन बी भी हो, दोनों हो सकते हैं। तो क्या अब इस केस में कोई भी एंटीबॉडी पॉसिबल नहीं। अगर तुमने गलती से भी ए एंटीबॉडी बना ली यहाँ पर, तो ए एंटीबॉडी क्या करेंगी, इसको देख लेंगी, इसको देख के पूरे सेल को तबाह कर देंगे। उसको मतलब ही नहीं कि तेरा वास्ता बी भी है करके, नहीं, उसको मतलब नहीं है यार, वो नहीं देखेंगे। उसको बस ये होना, ये दिख गया तो दूसरे को अंधे हो, उसको सिर्फ ये दिखता, सिर्फ ये दिख गया, काम तमाम। तो इसलिए अपन ए एंटीबॉडी तो नहीं रख सकते। क्या बी रख सकते बोलो? बी भी नहीं रख सकते यार, क्यों? क्योंकि बाइंड कर गए इससे, बीबी को मार देंगे। तो बी इसको पहचान लेंगे, अरे यार तुम हमारे रिलेटिव दिख रहा बोला, तो इनको नहीं पहचाने, अरे ये कौन है, अरे उसको देखो वो भी है ना, नहीं हमको क्या मतलब, तुम पहचान के दिख रहे, चला आइए हम दे देंगे रखे ना। तो ये काम हो जाने वाला है यहाँ पर, समझे? इसीलिए ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है, चलो ये भी काम खत्म हो गया। तो ये दोनों भी, यानी ए बी अगर ब्लड ग्रुप है तुम्हारा, ब्लड ग्रुप क्या है, ए बी है, तो ना ही एंटीबॉडी ए हो सकती है, ना ही एंटीबॉडी बी हो सकती है, कोई भी नहीं हो सकती। ठीक है, एंटीजन दोनों रहेंगे, एंटीबॉडी, हाँ, यानी इस ब्लड ग्रुप में कोई एंटीबॉडीज नहीं, क्या है, नो एंटीबॉडी, या नील लिख देते हैं। एंटीबॉडी कैसे रहेंगे, नील, कोई एंटीबॉडी होगी नहीं। ठीक है, अगर अब देखो इसका नाम क्या पड़ जाएगा फिर, ए बी ब्लड। अब ओ में देखो, ओ में क्या होता है कि सरफेस के ऊपर कोई एंटीबॉडीज नहीं, सॉरी एंटीजन ही नहीं, सरफेस के ऊपर कोई एंटीजन नहीं है, बस ऐसा, हाँ ऐसा बढ़िया सा ब्लड है विदाउट एंटीजन, कुछ ही नहीं होती, हाँ कुछ ही नहीं, कोई नहीं पहचानेगा उनको, खतरनाक जासूस टाइप का ब्लड है ना, तो कोई पहचानने वाला ही नहीं इनको। अगर इनको कोई पहचानने वाला नहीं है तो किसी की मजा ले, इनको मार दे, मजा ले किसी की, मार देगा, किसी को पहचान ही नहीं है ना, पूरा एकदम ब्लैंक घूम रहे हो। तो इसके ऊपर एंटीबॉडी दोनों नहीं, अगर इस ब्लड के ऊपर एंटीजन दोनों भी नहीं तो इसको तो टेंशन नहीं है, लेकिन ये अपने पास में दोनों हथियार रखेंगे, ये ए वाला खंजर भी रखेंगे और बी वाला भी खंजर रखेंगे। भाई उसको तो कोई नहीं पहचान सकता, लेकिन कोई अगर दूसरा उसके पास में आ गया तो वो बख्शेंगे क्या, नहीं बख्शेंगे, समझे? तो ये दोनों भी खंजर उसको नुकसान पहुंचा सकते क्या, नहीं पहुंचा सकते। क्यों? क्योंकि उसके पास ना ही एंटीजन ए है ना ही एंटीजन बॉडी, हाँ तो हाँ उसका, हाँ तो इसलिए हम दोनों रख दिए। क्यों दोनों रख दिए? क्योंकि इसकी कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, तो दोनों रखो ना फिर। अगर हम जैसे पर ए में क्या हो रहा था, ए था तो इसलिए अपने को बी रखना पड़ता, बी में क्या था, बी था, इसलिए ए रखना पड़ता। अब कुछ ही नहीं है, एंटीजन ही नहीं है, तो दोनों एंटीबॉडी रखो। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हारा ओ के अंदर दोनों भी एंटीबॉडी आएंगी और कोई भी एंटीजन नहीं है, इसीलिए आया है ना। एंटीबॉडी ए भी आ जाएगा और एंटीबॉडी बी भी। देखो ए बी एंटीबॉडी जैसे कुछ नहीं रहता, जैसे तुम कंफ्यूज हो कि ए बी एंटीबॉडी, ए एक अलग एंटीबॉडी है, बी एक अलग एंटीबॉडी है ना। ए बी एंटीबॉडी जैसा कुछ नहीं रहता कि ए बी को पहचानेंगे, नहीं, एंटीजन ए बी जैसा रहता है, यानी सरफेस के ऊपर ए भी एंटीजन है, ए एंटीजन भी है, ए एंटीजन एंड ऑल्सो बी एंटीजन। एंटीबॉडी कंबाइन में ऐसा कुछ नहीं रहेगा, एंटीबॉडी ए हो सकती है या फिर एंटीबॉडी बी हो सकती है। ठीक, दोनों के साथ में एंटीबॉडी नहीं हो सकती। हाँ दोनों एंटीबॉडी, इसमें दोनों तरीके के एंटीबॉडी प्रेजेंट है, लेकिन दो तरीके, लेकिन इसमें ए बी में हमारा एक ही तरीके का सेल प्रेजेंट है। ऐसा नहीं है एक ही ब्लड के अंदर दोनों भी सेल है, यहाँ पर एंटीजन ए है, यहाँ पर एंटीजन बी है, ऐसा नहीं चलता। ये डिफरेंस समझ में है? नई चीज एक मालूम पड़ी, ठीक चलो। तो एंटीबॉडी ए बी जैसे अपने ब्लड ग्रुप रखे ना, देखो हाँ बिल्कुल, यहाँ पर अपन एंटीजन ए बी बोलते हैं, यानी सरफेस के ऊपर ए बी टाइप का एंटीजन, यानी ए एंटीजन भी है और बी एंटीजन भी है। लेकिन यहाँ पर एंटीबॉडी ब्लड के अंदर दो तरीके की एंटीबॉडी, एंटीबॉडी ए अलग है, बी अलग है। यहाँ पर सेम आरबीसी के ऊपर दोनों एंटीजन मौजूद है, हाँ एक ही आरबीसी में मौजूद है, लेकिन यहाँ पर एक एंटीबॉडी पर दोनों ऐसा मौजूद नहीं है कि एक एंटीबॉडी दोनों को पहचान लेंगे, ऐसा नहीं है। दो अलग अलग एंटीबॉडी रहेंगी, एक एंटीबॉडी ए को पहचानेंगे, एक एंटीबॉडी बी को पहचानेंगे, समझे बात? अब जरा डोनर की बात करते। अब तूने सारी चीजें पढ़ ली, कौन क्या हो सकता, अब डोनर की बात करते। कौन किसको ब्लड दे सकता है, कौन किसको ब्लड दे सकता है। इससे पहले आरएच के बारे में बात कर ली थोड़ी, आरएच फिर बढ़िया से देखेंगे डोनर के बारे में। ठीक, चलो आरएच के बारे में बात करनी है ना, ये मिटा दो। हाँ ठीक है, अब देखो आरएच के बारे में बात करें, किस चीज के बारे में, आरएच। तो अगर आरएच ऐसा एक सेपरेट नहीं रहता, हमारे ब्लड के अंदर देखो दो तरीके के ब्लड हो सकते हैं। आरएच की कंडीशन में दो तरीके के ब्लड हो सकते हैं। आरएच कैसे हो सकते हैं अपने, दो तरीके के हो सकते हैं। एक आरएच पॉजिटिव होता है, एक आरएच निगेटिव। ठीक है, अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन है तो उसको अपन आरएच पॉजिटिव बोलते हैं, और अगर आरबीसी के सरफेस के ऊपर आरएच एंटीजन नहीं है तो उसको आरएच निगेटिव बोलते हैं। लेकिन ये आरएच ऐसा नहीं कि जैसा ए बी था, सॉरी
RH एंटीजन नहीं है तो उसको RH निगेटिव बोलते हैं, है ना, रहा तो पॉजिटिव बोलते हैं। मैंने उल्टा बोल दिया नहीं, ठीक है। देखो अगर जैसे अब ये RH है तो ऐसा नहीं है कि RH सिर्फ RH ही रहे। अगर RH अगर एंटीबॉडी अगर ये फॉर RH ब्लड है तो सिर्फ RH नहीं रहने वाला है, AB के साथ में रहने वाला है। यानी एक जो ब्लड है वो AB उसमें से चारों उन चारों में से कुछ ना कुछ होगा, साथ में RH पॉजिटिव RH निगेटिव हो सकता है। जैसे A पॉजिटिव, B पॉजिटिव, AB पॉजिटिव और O पॉजिटिव। जैसे A नेगेटिव, B नेगेटिव, AB नेगेटिव। जैसे देखो फॉर एग्जांपल एक एक की बात करते हैं, ठीक है, एक एक। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये ब्लड ग्रुप A है तुम्हारा, है ना, A है, तो इसके ऊपर सरफेस पर एंटीजन A भी मौजूद होगा, इसके ब्लड के अंदर एंटीबॉडी B भी मौजूद होगी और साथ में RH है, इसीलिए इसका नाम पड़ेगा A पॉजिटिव। क्या बोलेंगे इसको, बोलो A पॉजिटिव। कोई और यहाँ तक के नहीं, चलो हाँ, RH अगर है तो पॉजिटिव, RH नहीं है तो नेगेटिव, सिंपल। RH पॉजिटिव, RH नेगेटिव। सरफेस पे RH एंटीजन दिखा तो RH पॉजिटिव, सरफेस पे RH एंटीजन नहीं दिखा तो RH नेगेटिव। ऐसे 80% केसेस रहते, 80% ह्यूमंस के अंदर ये केस पाई जाती है और 20 में ये। अभी जो RH आया वो कहाँ से आया कि एक मंकी के RBC के ऊपर इस तरीके का एंटीजन देखा गया, रेजस मंकी, हाँ, तो उसी से हमने नाम उठा लिए RH। कुछ ना कुछ नाम रखना पड़ेगा ना, एंटीजन दिख गया अपने को, लेकिन एंटीजन है तो कुछ ना कुछ नाम वहां पर नाम लिखा हुआ रहता है कि मेरा नाम RH है, नहीं, तो हमने को कुछ ना कुछ नाम लिखना पड़ा, इसीलिए अपने नाम रख दिए RH। अगर है तो पॉजिटिव, नहीं है तो नेगेटिव। अब देखिए नेगेटिव जरूरी नहीं है भाई अगर ये A पॉजिटिव तो A नेगेटिव जो अपन B बना लेंगे, इसमें क्या फर्क पड़ रहा है ना। तो ये क्या हो गया अपना B नेगेटिव, यानी एक साथ में दो के एग्जांपल कंप्लीट हो गए। अब इसी तरीके से अगर यहाँ पर A है तो ये A पॉजिटिव, ये ब्लड कैसा था A पॉजिटिव। अगर अपन क्या करते हैं इसको मिटा दें और ये कर ले कि भाई कोई नहीं है, सिर्फ RH O पॉजिटिव, कोई ब्लड के ऊपर कोई एंटीजन ही नहीं है, तो इसका मतलब एंटीबॉडी दोनों लिखना पड़ेगा। बढ़िया, ऐसा समझ में आई चीज। उसके बाद अब यहाँ देखो अगर मैं ये B है तो मैं क्या करता यहाँ पर AB कर देता, दोनों चीजें लाई मैंने, है ना, तो मैंने इसको कर दिया AB निगेटिव कहलाएंगे अभी ब्लड। तो भैया सॉरी, अरे ये बना दिया मैंने, ये इसको रखना ही नहीं अपनी। RH पॉजिटिव है, RH एंटीजन अगर RH पॉजिटिव नेगेटिव कैसा रहता, अगर सरफेस के ऊपर एंटीजन RH है, ये बोला था क्या तू, देखो सरफेस के ऊपर RH एंटीजन है, दिख रहा है लिखे हुआ, है ना, जैसा कुछ जैसे यहाँ पर बनाए थे ना खुद। अब देखो यहाँ पर सरफेस पर कोई चीज दिख रही थी नहीं, इसलिए अपन इसको क्या बोल रहे हैं O, और O पॉजिटिव बोल रहे हैं क्योंकि RH एंटीजन है। अब यहाँ पर सरफेस पर सिर्फ A और B दिख रहे, RH नाम जैसे कोई चीज ही नहीं दिख रही, RH एंटीजन ही नहीं दिख रहा। ऐसा नहीं है कि RH पॉजिटिव एंटीजन रहा तो पॉजिटिव, RH नेगेटिव एंटीजन, RH नेगेटिव में पॉजिटिव नेगेटिव नहीं रहता, या तो RH एंटीजन होगा या फिर RH एंटीजन नहीं होगा। अब यहाँ पर RH एंटीजन दिख रहा है तुमको, नहीं दिख रहा, नहीं दिखने की वजह से इसको बोलेंगे अपन AB निगेटिव। क्या बोलेंगे इसको, बोलो AB निगेटिव। वो कंफ्यूज हो गया था, वो मैंने जान ऐसा गलती से लिख लिया था कि RH यहाँ पर और RH निगेटिव, वैसा कुछ नहीं था, समझे, या तो RH होता या फिर RH नहीं होता। हाँ नहीं, सादा AB और वो नहीं रहता, सादा AB जैसा कुछ नहीं रहता है, एक्चुअल में ब्लड यही रहता है तुम्हारा। नहीं वो NCERT क्या करती है अपने को भी इस लेवल पे एकदम कॉम्प्लिकेट, जैसे अब देख रहे हो 1 घंटा लग जा रहा है पूरा, है ना, कि अगर ये पूरी तरीके से डिटेल में एक एक केस कंप्लीट करती है तो इसी का एक सबक बन जाता है। इसलिए इंट्रोडक्शन के तौर पे बाद में तो पढ़ने वाले हैं ही, इसीलिए AB ब्लड ग्रुपिंग अलग पढ़ा दी, RH को अलग इंट्रोड्यूस कर दी और एक केस बता दी सिंपल उसके बारे में, ठीक है थोड़ा। लेकिन और 2 स्टेप आगे बढ़ के अगर पूरा ही देख लिए तो मजा ही आ जाता, समझ में आगे बात, तो तुमको एक मतलब क्लियर हुआ अच्छे से। हाँ इसमें कोई भी एंटीबॉडी नहीं है, ठीक है। हाँ अब भाई RH अगर एंटीजन है तो क्या उसके एंटीबॉडी का लोचा नहीं आएगा, RH अगर एंटीजन है तो वो भी तो एक्टिवेट कर सकता है इम्यून सिस्टम को, उसकी भी तो एंटीबॉडी की कुछ ना कुछ प्रोसेस होंगी। अपन ने बोले क्या करते हो, A एंटीजन है तो एंटीबॉडी पहले से B प्रेजेंट रहती है अपने पास। अगर एंटीजन A है तो एंटीबॉडी इनबिल्ट B रहती है, अगर एंटीजन B है तो इनबिल्ट एंटीबॉडी A रहती है, A भी है तो कोई एंटीबॉडी नहीं, O है तो दोनों एंटीबॉडी। अभी RH का मसला क्या है उसको थोड़ा सा चलो ठीक है। देखो अब देखो RH ऐसा नहीं है, RH का जो काम है ना ऐसा नहीं है कि भाई कुदरती तौर पर पहले से RH के लिए कोई एंटीबॉडी हो, नहीं। RH का कैसा है कि तुम जैसे यहाँ पर समझ में आएंगे तुम्हारे को RH के अंदर कि तुम्हारा एंटीजन है वो कैसा एक्ट करता है। जैसे देखो जब तक कि हमारी बॉडी के अंदर, ये हमारी बॉडी ठीक है, हमारी बॉडी के पास सारे सेल्स है, जब तक हमारी बॉडी में कोई नया सेल नहीं आता, जैसे बैक्टीरिया वायरस है ना,
बच्चों को पोलियो देते, तुम देखे बच्चों को वैक्सीन देते बचपन में, वैक्सीन है, उसमें क्या करते वो, जैसे जो भी कॉमन डिजीज के है, जैसे पोलियो वैक्सीन लेते, तो पोलियो वैक्सीन में क्या करते हैं, पोलियो जैसा वायरस या फिर पोलियो का जो मरा हुआ वायरस है वो बच्चों को इन्फेक्ट कर देते, जो यानी डिसआर्म फैक्टर है, जिसको इससे कुछ नहीं होने वाला है, पोलियो नहीं होने वाला है, लेकिन पोलियो से जैसे मुर्दा लाश, लाश कुछ करने वाली है, तुमने कत्ल करने का किलर भेज दिया, लाश, किलर की लाश भेज दी, वो कुछ करने वाला है, नहीं करने वाला, तो ये मरा हुआ किलर है, समझ, किलर की लाश तो है डराने के लिए इस बॉडी को, अरे वो आ गए उसके लिए हथियार दिया करो, है ना, यानी उसको देखना तो ना कुछ इमेज तो होना उसके दिमाग में, इसको मारना है करके अपने को, तो उस तरीके से तुमने क्या कर दिया, यहाँ पर एक मरा हुआ पोलियो वेक्टर भेज दिया। अब इसको देखकर बॉडी इसको जिंदा समझेगी, बॉडी क्या करती है, जिंदा। हमारे अल्लाह ताला ने हमारी बॉडी के पास में एक ऐसी ताकत रखी है, सामने से अगर कोई भी आ जाए उसके लिए हमारी बॉडी खुद ही दवाई तैयार करती है, क्या करती है, खुद ही तैयार, तो क्या होगा, तो लेकिन उसको दवाई तैयार करने में थोड़ा टाइम लगता है ना यार, अपने को कोरोना की वैक्सीन बनाने में इतना टाइम लग गया, हजारों लाखों लोग मर गए, तो ये तो बॉडी है ना, तो इसको भी टाइम लगेगा, तो इनिशियली थोड़ा टाइम लगेगा, जिसको देखेगी, इसको देखकर क्या देखेगी, इसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद है ना, इसके ऊपर जो एंटीजन मौजूद है, उस एंटीजन को देखकर उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाती है, उस एंटीजन को देखकर इससे मोटिवेट होती हो, इससे उसको वो मिलता है क्या करना है करके, तो इसको देखी, इसके अगेंस्ट यानी एंटीजन जो मौजूद था इसके ऊपर, उसने क्या करा, उसको वो उसके लिए काम कीजिए, उसके अगेंस्ट उसने क्या कर दी, एंटीबॉडी बनाई। अब ये तो मरा हुआ था, ये तो लाश थी, ये कुछ कर पाएगा नहीं, लेकिन जब एक्चुअल में अगर कोई जिंदा वायरस आ गया, क्या हो गया, जिंदा वायरस आ गया, ये खतरनाक वायरस आ गया तुम्हारा, और उसके सरफेस पर ये एंटीजन मौजूद है, तो अब इसको नहीं छोड़ने वाली हमारी, है ना, तो इसका मतलब फ्यूचर में कभी डिसीज होने वाली है हमारी नहीं। अगर हमको पहले ही वैक्सीन दे दी गई तो वैक्सीन ने क्या करिए, आगे जाकर डिजीज होने से बचा ली, चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, बिल्कुल, क्योंकि हमारे पास उसके वास्ते पहले से हथियार तैयार है ना, तो इस हथियार का यूज करके हम इसको मार सकते हैं इजीली, ठीक है, ये समझ में, ये अपना काम करने का तरीका है। कोरोना की वैक्सीन भी यूज हो रहा है तो मरा हुआ होगा, हाँ बस उस तरीके, चलो ये समझ में आया मैकेनिज्म कैसे करेंगे। तो अब आरएच में कैसे रहता देखो, अगर तुमने आरएच बनाया, आराम से देखो, जैसा ही तुम्हारा बने, अब क्या देखना है अपने को कि ये जो अपना वो एंटीजन है वो किस तरीके से वर्क करता है ना, तो देखो अगर ये RH पॉजिटिव तुम्हारा ब्लड रहा, ठीक है, RH पॉजिटिव ब्लड, यानी अपन मान लेते ए ब्लड, अपन क्या करते हैं, ब्लड ग्रुप ए है, तो इसका मतलब एंटीजन क्या होगा उसके ऊपर, बोलो ए, और RH भी है साथ में, अगर ए पॉजिटिव है, ये ए पॉजिटिव है तो RH एंटीजन होगा, तो कुदरती तौर पर RH की कोई भी एंटीबॉडी हमारे ब्लड में मौजूद नहीं है। क्या बोला मैंने पॉइंट, कुदरती तौर पर पहले से इनबिल्ट हमारे पास में RH की कोई एंटीबॉडी नहीं रहती, नो एंटीबॉडी इनबिल्ट, तुमको लिखना है नो इनबिल्ट एंटीबॉडी, नो इनबिल्ट एंटीबॉडी, यानी पहले से, शुरुआत से, या फिर जब से हम पैदा हुए तब से कोई भी एंटीबॉडी हमारे ब्लड में नहीं रही, कौन सी वाली, RH वाली, कोई एंटीबॉडी बनने वाली नहीं, ठीक है। इसी तरीके से RH निगेटिव में भी नहीं कोई बनने वाली, ना ही देखो RH पॉजिटिव में तो वैसे भी नहीं बनती, क्योंकि RH पॉजिटिव है ना यार, अगर इसमें RH एंटीबॉडी बन जाएंगी तो फिर तो इसी को मार डालेंगे, है ना, तो RH में तो बनती नहीं, साथ साथ निगेटिव में भी नहीं बनती कोई। अगर तुम्हारा B निगेटिव ब्लड रहा, B निगेटिव यानी RH एंटीजन नहीं है, तब भी कोई भी एंटीबॉडी बनने वाली नहीं है, समझिए बात, नो एंटीबॉडी बोलो, क्या पड़ेगा, नो RH एंटीबॉडी, कौन सी, नो RH एंटीबॉडी फ्रॉम बर्थ, ऐसा लिख दिए, फ्रॉम बर्थ, तो पैदाइशी तौर पर कोई भी RH एंटीबॉडी हमारे पास नहीं होगी, अगर वो निगेटिव भी है तो, है ना। अब देखो इसके पास निगेटिव था तो हो सकती थी इसके पास, जैसा ABO में थी, तो ये दोनों में फर्क है, कॉम्प्लेक्स क्यों होता है मैकेनिज्म, क्योंकि ABO में क्या था, ABO में अगर एंटीजन A है तो B एंटीबॉडी पहले से मौजूद थी बर्थ से, लेकिन यहाँ पर क्या है मसला कि अगर एंटीजन नहीं है तब भी एंटीबॉडी मौजूद है, यानी ये वायरस जैसा ऐड करने वाली हमारी बॉडी को, ये एक वायरस बैक्टीरिया जैसा लेगी हमारी बॉडी। देखो अब कैसा करने वाली हमारी बॉडी, अब यहाँ पर क्या केसेस बनते हैं, देखो अगर तुम्हारी जो बॉडी है, ठीक है, बॉडी जो है फॉर एग्जांपल ये क्या है, इसके अंदर ये ए निगेटिव है, ठीक है, ए निगेटिव यानी ए एंटीजन तो है लेकिन RH एंटीजन नहीं है उसके पास,
प्लाज्मा में क्या रहेंगे बोलो, प्लाज्मा में रहेंगे इसके पास में बी एंटीबॉडी, क्या रहेंगी बी एंटीबॉडी। तो इसके अलावा कोई एंटीबॉडी रहेंगी नहीं, आरएच नहीं है तो आरएच की एंटीबॉडी रहेंगी कि नहीं। अब अगर तुमने क्या करें, फॉर एग्जाम्पल इसको बी सेल दे दी या फिर ए ही दे दी, चलो ए ही दे दो ना, ए दे दी, क्या दिए ए पॉजिटिव दे दी, लेकिन ए पॉजिटिव है, इसका मतलब ये जो बॉटल है इसके अंदर जो ब्लड होगा उसकी सरफेस के ऊपर ए तो एंटीजन होगा लेकिन साथ साथ आरएच एंटीजन भी होगा, समझे। तो अब तुमने जैसे ये ब्लड इसके अंदर डाले, डोनेट किए, इसको ब्लड दे दिए, ब्लड देने से क्या होगा, देखो ये ब्लड इसके पास में आ गया, अब ये जो ब्लड था उसके ऊपर ए तो एंटीजन था, है ना, और साथ साथ आरएच एंटीजन भी था, तो हमारी एंटीबॉडी बी इस ए को तो डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये जो आरएच है ये हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आ गया, जिसमें अभी मैकेनिज्म बताया। अब ये तो एंटीजन है ना यार, है तो ये एंटीजन ही, तो इसको तो दुश्मनी समझने वाली है ना, तो हमारी बॉडी इसके खिलाफ एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, आरएच सॉरी एंटी आरएच नहीं, एंटी आरएच एंटीबॉडी प्रोड्यूस करेगी, क्या बोलेंगे उसको, आरएच एंटीबॉडी, क्या बोलेंगे इसको, आरएच एंटीबॉडी। अब अभी तो थोड़ी देर रुकेगा, है ना, एकदम से मारेंगे, धीरे 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 करके ये सेल को सारे को मार डालेंगे, जबकि उसके ऊपर ए ही था, वो ए ही दिए तुमने, लेकिन प्लस माइनस मैच नहीं करे, देखो यानी ए माइनस को ए प्लस दे दिए तो वाट लगा दिया, ए माइनस को ए प्लस दे दिए तो पूरी तरीके से वाट लगा दिया। हाँ तुमने ए पॉजिटिव ए नेगेटिव में डाल दिए, ए पॉजिटिव ब्लड था, देखो ए पॉजिटिव था उसमें क्या में डाल दिए, ए नेगेटिव में डाल दिया उसको, तो तुम्हारे ए नेगेटिव वाले ने इसके खिलाफ एंटीबॉडी बनाकर उसका काम तमाम कर दिया, समझे। ऐसे ही सब में होता, बस तुमको केसेस देखते चले जाना है, ठीक है। अब देखो एक एक केस देखते चले जाते हो। हाँ अब देखो कौन सी केसेस है, फॉर एग्जांपल तुम्हारा अभी यही था, अब उल्टा कर लो, रिवर्स कर लो। अगर तुम्हारा ये ए है ये एज, इसके ऊपर ए एंटीजन मौजूद है, साथ साथ इसके ऊपर आरएच एंटीबॉडी भी आरएच एंटीजन भी मौजूद है, तो इसके प्लाज्मा में बोलो क्या होगा, इसके प्लाज्मा में तुम्हारे बी होगा, और आरएच के अगेंस्ट कोई एंटीबॉडी पहले से मौजूद रहती नहीं रहती। अगर तुमने इसमें अब ए नेगेटिव ब्लड डाल दिए, क्या डाले बोलो, ए नेगेटिव में क्या रहता है, एंटीबॉडी एंटीजन ए तो है लेकिन आरएच नहीं है। अब जैसे इसको डाले तुमने, ये कौन सा ब्लड है, ए निगेटिव, समझे बात। जैसे इस ब्लड को इसमें पुट किए तो तुम्हारी ये आरबीसी इसके ऊपर ए एंटीजन है साथ साथ, लेकिन क्या कोई आरएच एंटीजन है नहीं। अगर इसके ऊपर आरएच एंटीजन नहीं तो क्या इसकी बॉडी इसका कुछ बिगाड़ पाएगी, देखो इसके पास में भी तो एंटीबॉडी होंगी ना, या फिर इसको देखकर क्या ये एंटीबॉडी बना पाएगा, तो ये थोड़ा सुकून से लो, इसको थोड़ा सुकून से लो। ये देखो ये बाहर का ब्लड है, ठीक है, बाहर का ब्लड, ये अपना मेन ब्लड, इस ब्लड के अंदर एंटीजन आरएच तो नहीं, तो क्या ये ब्लड इस आरएच को देखकर एंटीबॉडी बना पाएगा कि नहीं, क्योंकि तुमने इसको डाल दिए, इसके पास कोई सिस्टम ही नहीं ना बनाने के लिए, एंटी बनाने के लिए बॉडी तो हो ना। अगर इसके पास तुमने डाल भी दिए तो तब भी कुछ होने वाला है, नहीं होने वाला है। तो इसको इस आरएच को देखकर ये जो ब्लड है तुम्हारा, ये कुछ नहीं कर पाए, क्योंकि वो सिस्टम नहीं है ना, वो बॉडी नहीं है ना। उसको तुमने डाल दिए तो एकदम हाथ पैर टूटे हुए उसके, बस आ गया ऐसा खड़ा। हाँ इसके पास अगर एंटीजन रहा तो तुम्हारी बॉडी इसको देखकर काम बजा देगी, जम के पजा लेंगे। लेकिन अगर इसके पास अगर ये निगेटिव रहा और ये पॉजिटिव रहा, इसके पास आरएच है, इसके पास है एंटीजन जिसको देखकर ये जाग सकता है, लेकिन ये बॉडी नहीं, अगर बॉडी नहीं है तो इसको कोई फर्क पड़ने वाला है, समझे मान। तो मतलब ये मारेंगे ना, हाँ नहीं मारेंगे बिल्कुल, क्योंकि इसके पास बी एंटीजन ना, बी एंटीबॉडी है, तो बी एंटीबॉडी इस ए एंटीजन को डिटेक्ट ही नहीं कर पाएंगे, और आरएच तो इसके पास है ही नहीं। और आरएच होता भी अगर, देखो उसको भी केस देखने वाले हैं, अभी देखते हैं, इसके पास अभी आरएच है नहीं, तो आरएच बनने का तो बॉडी आरएच के खिलाफ कुछ बनाने वाली है नहीं, तो बॉडी के खुद के पास में आरएच है ना, तो आरएच है ही नहीं, तो आरएच के खिलाफ बनाने की जरूरत नहीं, तो ये काम चल जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि आरएच निगेटिव ब्लड को तुम आरएच ए पॉजिटिव ब्लड में डोनेट कर सकते हो आसानी से, ये सक्सेसफुल काम है, समझे बात। अब तीसरी केस क्या आ गई, जो कि वो ब्लड है, ये भी आरएच पॉजिटिव, वो भी आरएच पॉजिटिव, वो तो सेम ब्लड है, अगर सेम रहना, अगर जैसे ए पॉजिटिव में तुम कभी भी डाल सकते हो, कुछ भी लो, जैसे ए बी पॉजिटिव में डाल दो, ओ पॉजिटिव में, अगर कुछ भी सेम है तो सेम का तो हमेशा वैलिड रहेगा, उसमें कुछ ही मत देखो। अगर तुमको अगर ब्लड ग्रुप में ऐसा बोल दिया कि ए पॉजिटिव में डाल सकते हो, बिल्कुल कुछ ही नहीं होने वाला। ए नेगेटिव ओ पॉजिटिव में डाल सकते, कुछ भी हो जाए ब्लड, अगर सेम रहे तो हमेशा वैलिड है, कुछ भी होने वाला। ठीक है, जब डिफरेंट आते हैं ना, और क्वेश्चन डिफरेंट का आता है, सेम का दे देंगे तो क्वेश्चन ही क्या हो, सिंपल बात है ना। तो क्वेश्चन जो है वो डिफरेंट का आने वाला है। ठीक है, ये क्या समझ में आया हमारे भी। रिवर्स भी बता दिया मैंने, अगर ये आरएच पॉजिटिव होता और ये आरएच नेगेटिव होता तब वो मार करता। क्यों? क्योंकि आरएच एंटीजन डिटेक्ट होता है। ये कभी भी, ये जो ब्लड है, ये बाहर की बॉटल एंटीबॉडी बनाएंगे भाई, उसके पास में मेरे जाने वाली, उसके पास में एंटीबॉडी बना लेना पड़ेगा,
बॉटल कैसे बना सकते हैं एंटीबॉडी? बॉटल में है ना ये तो ब्लड, तो कभी बना ही नहीं पाएंगे। समझे ये चीज? चलो तो जो एंटीबॉडी है हाँ वो अननोन पहचानेंगे ही क्यों? हाँ, वो उसको पहचानेगा नहीं। हाँ, एंटीबॉडी थोड़ी एंटीबॉडी नॉट एक्ट एज एंटीजन है ना, एंटीबॉडी है वो, कुछ नहीं, उसको अपन एंटीजन के तौर पे नहीं लेते, एंटीबॉडी को एंटीबॉडी ही लेते। समझ में आ गई चीज़ें यहाँ तक के? क्लियर हो गया पॉइंट? ठीक है, तो ये बात है। अब आरएच इनकम, ये तुमको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, एक दो एग्जांपल इससे क्लियर हो। अब एक मतलब तुमको क्या करना है, वो जो दूसरा वीडियो आरएच का, वो पूरी तरीके से देखना है अच्छे से, दोनों को भी। उसमें देखेंगे ना तो, और एक तो बेसिक यहाँ बन गया तुम्हारा, अब उसको देखेंगे तो पूरी तरीके से क्लियर हो जाए। उसके बाद अगर कुछ रहता है तो फिर एक मतलब सारे केसेस को उसका भी एक वीडियो करके उसको कंप्लीट करेंगे। ठीक है।